डोज रिडक्शन मेथड इन सिटी, इसके ऊपर काफी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एम्स के एग्जाम में, और अभी रिसेंट में एक क्वेश्चन भी पूछा गया था, उसको देखते हैं। देखो, जो डोज रिडक्शन मेथड्स है वो 5 तरीके के मेथड है। उसमें पहला है कि जब तुम एमएएस को कम कर दोगे, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जब तुम एमएएस को कम करोगे तो नंबर ऑफ फोटोन्स कम हो जाते हैं और पेशेंट की डोज कम हो जाती है। देख भी सकते हो राइट साइड में जो वोक्सेल है उसमें कम एक्सरेज आ रही है, तो उसमें डोज भी कम लग रही है। दूसरा जो फैक्टर है वो होता है ऑटोमेटिक ट्यूब करंट मॉड्यूलेशन या फिर ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल। जो अभी की सिटी है, सिटी स्कैन है, जो नए सिटी स्कैन बन रहे हैं उसके अंदर ऐसा होता है कि जहाँ पे लो पार्ट, नैरो पार्ट है ना, पतला पार्ट है बॉडी का, जैसे चेस्ट का दिखा रखा है सिटी स्कैन, तो नैरो पार्ट है तो वहां पे कम एमएस जाता है, और वाइड पार्ट जो है उसमें हाई एमएस जाएगा। तो ये अपने यहाँ पे सिटी स्कैन जब घूमता है इसके ऊपर, जब एक्सरे ट्यूब घूमेगी तो अपने आप एडजस्ट कर लेगी, एक्सपोजर बढ़ाना है वहां पे। जबकि जो पुराने सिटी स्कैन होते थे उसके अंदर कोई एमए मॉड्यूलेशन नहीं होता था, वहां पे हम फिक्स एमए रखते थे। बच्चों के केस में कम एमए और एडल्ट के केस में ज्यादा एमए। थर्ड जो है अवॉइड इंक्रीजिंग केवीपी। केवीपी हम सिटी स्कैन में ज्यादा नहीं बढ़ाते हैं, क्योंकि 120 से ऊपर केवीपी अगर तुम बढ़ाते हो तो उसमें पेशेंट डोज बढ़ जाती है सिटी स्कैन में। फोर्थ फैक्टर है इंक्रीजिंग पिच। जैसे देख सकते हो जब पिच हमने 2 रखी है, जब ज्यादा कर दी है तो स्कैन कम हो रहा है वहां पे, है ना, स्पेस ज्यादा आ रहा है, स्कैन कम एक्वायर करा जा रहा है, डाटा कम आ रहा है। जबकि पिच जब 0.5 है, जब तुम पिच कम रखते हो तो ज्यादा पार्ट स्कैन हो रहा है, तो पिच बढ़ाने से पेशेंट डोज कम हो जाती है। पांचवा है कि सिटी स्कैन रिपीट कम से कम करें, हम कोशिश करें कि एक ही बारी में अच्छा स्कैन आ जाए। तो ये 5 फैक्टर थे हमारे। अब क्वेश्चन इसमें पूछा कि मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर कौन सा है, सीआरई के एग्जाम में अभी आया था पेशेंट डोज को कम करने के लिए सिटी में। तो ऑप्शन ए है एमएएस, केवीपी, पिच एंड सिटी स्कैन रिपीटेशन। तो आंसर क्या हो जाएगा इसमें, एमएएस।